मूवी का नाम है पर्शियन लेसन्स। और दो मेन रीजंस हैं जिस वजह से ये मूवी मैं आप लोगों को रिकमेंड करना चाहता हूँ। एक तो ये कि मूवी जो है ये बहुत अच्छी डायरेक्ट हुई हुई है, इसके अंदर एक्टिंग बहुत अच्छी हुई हुई है और ये ट्रू इवेंट्स के ऊपर बेस्ड है। तो आप लोगों को बड़ा अच्छा एक मूवी देखने का एक्सपीरियंस मिलेगा। दूसरी और जो मेन रीजन है जिस वजह से मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ वो ये है कि आप लोगों में से जो लोग भी इस वक्त एक कोई फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हैं, चाहे वो जर्मन है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, कोई भी है, उनके लिए ये मूवी बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग साबित होगी और उनको बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगी, स्पेशली जो आपकी फॉरेन लैंग्वेज लर्निंग की जो जर्नी है उसके अंदर। वो कैसे, मैं आप लोगों के साथ प्लॉट शेयर करता हूँ इस मूवी का, और तब आप लोगों को आइडिया होगा एग्जैक्टली क्यों ये आप लोगों को लैंग्वेज लर्निंग में जो है ये मोटिवेट करेगी। तो फिल्म जो है वो बेसिकली सेट हुई हुई है नाजी एरा के दरमियान के दौर में, और एक कंसंट्रेशन कैंप के अंदर सेट हुई हुई है। और दो इसके अंदर मेन कैरेक्टर्स हैं। एक जो है वो एक जर्मन नाजी ऑफिसर है जो कि उसी कंसंट्रेशन कैंप के अंदर एक किचन है जो जर्मन ऑफिसर्स के लिए खाना बनाता है, उस किचन को वो हेड कर रहा है। और जो दूसरा कैरेक्टर है वो एक ज्यू प्रिजनर का है, और वो जो प्रिजनर है, वो जो कैदी है, वो उसी कैंप के अंदर एज अ प्रिजनर भी रह रहा है और उस किचन के अंदर काम भी कर रहा है। तो होता क्या है कि फिल्म स्टार्ट कैसे होती है, वो जो ज्यू कैदी है जो किचन में काम कर रहा है वो पहुंचता कैसे है वहां पे। शुरू में जो ये नाजी सोल्जर्स हैं ये बेल्जियम से कुछ ज्यूज को पकड़ते हैं और ये उनको अपने फौजी ट्रक में बिठा के लेके जा रहे होते हैं, और रास्ते में ही इनको ऑर्डर मिलता है कि उन सबको उतार के उन सबको मार दो गोलियों से। तो जब वो फौजी सारों को मार रहे होते हैं तो उसमें से एक लड़का जो है ज्यू, वो जब उसको मारने लगते हैं तो वो एकदम से बोल उठता है, चीखना शुरू हो जाता है कि मैं ज्यू नहीं हूं, मैं पर्शियन हूं, मुझे मत मारो। तो वो जो नाज़ी उसको मार रहे होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो कहते हैं, उनमें से एक उसको कहता है कि यार जो हमारा उधर ऑफिसर है, नाज़ी ऑफिसर जो कंसंट्रेशन कैंप में है, वो एक पर्शियन, वो एक पर्शियन बंदे को ढूंढ रहा है। तो उसके पास इसको लेके जाते हैं, वो चेक करेगा इसको कि ये ज्यू है या पर्शियन है। तो अभी इसको नहीं मारते क्योंकि उसने रिवॉर्ड रखा हुआ है इसके कि अगर कोई उसको पर्शियन बंदा ला के देगा तो वो उसको पैसे इनाम देगा। तो वो उसको नहीं मारते उस वक्त, वो उसको ले जाते हैं कंसंट्रेशन कैंप। वहां पे जो जर्मन नाजी ऑफिसर होता है वो उसका इंटरव्यू करता है। वो उसको कहता है कि तुम अगर पर्शियन हो तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो जर्मनी में उस वक्त। तो वो उसको कहता है कि वो झूठ बोलता है ज्यू, वो अपनी जान बचाने के लिए कहता है कि मैं जो हूँ वो, मेरी जो माँ है वो बेल्जियन है और मेरा जो बाप है वो पर्शिया से है, वो ईरान से है। तो मैं जो हूँ वो पर्शियन हूँ, और घर में, और वो उसको कहता है कि हम पर्शियन बोलते हैं, घर में मैं पर्शियन बोलता हूँ लेकिन मैं लिख नहीं सकता पर्शियन क्योंकि हम सिर्फ बोलते थे घर में पर्शियन। तो वो जो जर्मन नाजी ऑफिसर होता है वो बेसिकली पर्शियन एक इसलिए ढूंढ रहा होता है कि उसकी ये ख्वाहिश होती है कि जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगी तो वो तेहरान जाएगा और वहां जाके एक जर्मन रेस्टोरेंट खोलेगा। इसलिए वो किसी पर्शियन को ढूंढ रहा होता है ताकि वो उसको फारसी सिखा सके। तो वो उसको कहता है कि मैं तुम्हें एक ही सूरत पे नहीं मारूंगा अगर तुम मुझे पर्शियन लैंग्वेज सिखाओगे। और वो कैलकुलेट करता है कि अंदाजन 2 साल के अंदर वर्ल्ड वॉर जो है वो खत्म होने वाली है और उसके बाद मैंने जो है वो मूव कर जाना ईरान। तो तुम मुझे तब तक यहीं कंसंट्रेशन कैंप में रहोगे और तुम मुझे लैंग्वेज सिखाओगे, और यही तुम्हारी जान की जो है वो जमानत है। तो वो जो ज्यू होता है वो उसको कह देता है कि हाँ मैं तुम्हें सिखाऊंगा। और यहाँ पे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है क्योंकि उसको तो पर्शियन लैंग्वेज आती नहीं होती खुद, उसने सिर्फ इसलिए कह दिया होता है कि मैं पर्शियन हूँ क्योंकि जब वो उनको ट्रक में लेके आ रहे होते हैं तो वहां पे वो इत्तफाकन एक और कैदी के पास एक किताब देखता है, और वो किताब पर्शियन में होती है। तो उसमें एक वर्ड लिखा होता है, वो उससे पूछता है कि ये कौन सी जबान है। तो वो उसको कहता है ये पर्शियन है, और पर्शियन में वो एक वर्ड लिखा होता है वहां पे बाबा। तो उससे उसके जहन में ये वर्ड आ जाता है कि ये ख्याल आ जाता है कि मैं अपने आप को पर्शियन कह लेता हूँ। और यहाँ पे एक सिग्निफिकेंस भी है जर्मनी की, जो नाची जर्मनी था और पर्शिया की उस वक्त रजा शाह था जो फर्स्ट पहलवी था। क्योंकि जब जर्मनी ने, जो नाजीज हैं, उन्होंने न्यूरमबर्ग लॉज बनाए थे 1935 में, तो वो बहुत ज़बरदस्त किस्म के रेसिस्ट लॉज थे और वो ज्यूज़ के ख़िलाफ़ थे, वो रोमानी लोगों के ख़िलाफ़ थे, वो ब्लैक लोगों के ख़िलाफ़ थे। और उन लॉज के अंदर उन्होंने जो ईरानियंस हैं उनको उन्होंने प्योर आर्यंस डिक्लेयर किया था और उनको एग्जेम्प्ट कर दिया था उन लॉज से, यानी कि वो ईरानियंस पे अप्लाई नहीं होते थे जो न्यूरमबर्ग लॉज थे। तो इसलिए जो नाजी जर्मनी और पर्शिया उस वक्त का, उनके आपस में काफ़ी अच्छे रिलेशंस थे। तो अब इसमें सारी बात यह है कि जो वो प्रिजनर है वो एक पूरी नई लैंग्वेज इन्वेंट करता है
और उसको वो पर्शियन फारसी लैंग्वेज कहता है उस जर्मन ऑफिसर के लिए, क्योंकि उसको पता नहीं होता कि फारसी कैसी है, उसने कभी सुनी नहीं होती, बस उसको ये शौक होता है कि मैंने ईरान जाना है, उसको कभी कोई पर्शियन मिला नहीं होता। और वो जो जियो होता है उसने अपनी जान बचानी होती है। और उसमें एक आयरनी ये है कि उन्होंने ये दिखाया है फिल्म के अंदर कि वो जो कैदी होते हैं कॉन्सेंट्रेशन कैंप में, उनके जो नामों के आखिरी 3 अल्फाबेट्स होते हैं उनको जोड़ जोड़ के उससे वो नए एक अल्फाबेट्स बनाता है, जुमले बनाता है, सेंटेंसेस बनाता है और एक नई लैंग्वेज क्रिएट करता है। और पहले वो सारे अल्फाबेट्स खुद याद करता है, फिर वो रोज उस ऑफिसर को जाके वही अल्फाबेट्स और वर्ड्स सिखाता है और इस तरह से वो उसको लैंग्वेज की क्लासेस देना शुरू कर देता है। इसलिए मूवी का नाम भी पर्शियन लेसन्स है, जर्मन में इसका नाम पैज़ेस्टुंडन। तो मूवी आपको शायद लग रहा हो कि यार ये तो थोड़ी कॉमेडी स्टाइल मूवी है, लेकिन ये कॉमेडी नहीं है, बहुत ज्यादा ट्रेजेडी है और बड़ी नेल बाइटर है। क्योंकि किसी भी मौके पे, और बड़ी सीरियस मूवी है क्योंकि किसी भी मौके पे अगर वो जर्मन वो नाजी वो पकड़ ले कि ये जो है ये ज्यू है, असली ज्यू है और ये पर्शियन नहीं है, तो वो उसको मार देगा। वो सिर्फ उसने उसको जिंदा इसलिए रखा होता है कि वो उसको पर्शियन लैंग्वेज सिखा रहा होता है। और वो मूवी में एंड में वो इतनी डेप्थ में चला जाता है लैंग्वेज की कि जो वो जर्मन ऑफिसर है वो इवन उस फेक लैंग्वेज के अंदर शायरी भी करना स्टार्ट कर देता है। वो बड़ी उसको हैवीली और इंटरेस्टिंगली उस लैंग्वेज को सीख रहा होता है। तो इसमें मोटिवेशन की बात यह है कि आप ये देखें कि उस ज्यू ने जो उस फिल्म में प्ले कर रहा है, उसने अपनी जान बचाने के लिए एक नई लैंग्वेज इन्वेंट कर दी और पहले खुद याद की और फिर उसने उसको सिखाई, जो जर्मन ऑफिसर उस फिल्म में है। तो आप ये इमेजिन करें कि आप लोग जो फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हैं वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। अगर आप इंग्लिश भी सीख रहे हैं, अगर आप जर्मन भी सीख रहे हैं, फ्रेंच भी सीख रहे हैं, उन लैंग्वेजेस को लाखों लोग बोलते हैं, तो आप लोगों का टास्क जो है वो उससे तो डेफिनेटली कम ही है। आप लोगों के ऊपर ये वाली तलवार तो नहीं लटकी हुई कोई आपको मार देगा जिस तरह से उस फिल्म के अंदर है। और एक और मोटिवेटिंग बात की, जो एक्टर है नोएल उस फिल्म में जो प्ले कर रहा है वो, और फिल्म जर्मन के अंदर है, वो बेसिकली अर्जेंटीनियन एक्टर है, लेकिन वो पहले फ्रेंच फिल्मों में भी काम कर चुके, उन फिल्मों के लिए उसने फ्रेंच सीखी। और जो जर्मन मूवी जिसमें वो काम कर रहा है, ये वाली फिल्म, इसके लिए उसने जर्मन सीखी। तो पूरी फिल्म में वो जर्मन बोल रहा है और ये बड़ी एक जबरदस्त बात है क्योंकि उस एक्टर ने सारी जबानें इन फिल्मों में काम करने के लिए सीखी हैं। ओरिजिनली जो है वो अर्जेंटीना से है। तो यहां से भी आपको एक मोटिवेटिंग फैक्टर मिल सकता है कि जो लैंग्वेज लर्निंग है उसकी यानी कि कोई लिमिट नहीं है। आप लोग उसको अगर रियली अगर इंटरेस्टेड हो, आप लोगों की एक गोल हो, आप लोगों की एक मोटिवेशन लेवल हो, तो आप डेफिनेटली कोई भी फॉरेन लैंग्वेज है वो सीख सकते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को रेकमेंड करना चाहता था ये फिल्म, ताकि ये आप लोगों को मज़ा भी देगी फिल्म देखने का भी और साथ ही आप लोगों को बूस्ट भी देगी जो भी आप फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हैं वो। तो मैंने तो ये फिल्म पर्सनली 2 दफ़ा सिनेमा में जाके देखी और मुझे बड़ा मज़ा आया क्योंकि ये फिल्म रिलीज़ हुई थी बर्लिनाले में, जो बर्लिन फिल्म फेस्टिवल है, तो मैंने वहाँ जाके देखी थी। आप लोग यूं कहिएगा कि यूट्यूब के ऊपर ये फिल्म इस वक्त पड़ी हुई है इंग्लिश सब टाइटल्स के साथ, और मुझे नहीं पता कि कब तक ये यूट्यूब पे रहती है, शायद इसको उड़ा दिया जाए। तो अभी आप लोग जाके यूट्यूब पे ये मूवी देख सकते हैं, और अगर ये वहाँ पे अब ना भी मिले आपको तो भी यूट्यूब से आप रेंट करके ये मूवी देख सकते हैं। तो जिन लोगों ने तो ये मूवी देखी हुई है वो ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि उनको ये मूवी कैसी लगी, और जिन्होंने नहीं देखी वो जाएं ये मूवी देखें और फिर आके हमें बताएं कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको एक थम्स अप जरूर दीजिएगा। एक नई वीडियो में आप लोगों से जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू।